बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो दिल का था, हार्ट का था। इरादा ये था कि ये दो टॉपिक हार्ट बीट और हार्ट रेट को भी उसी के साथ जो है वो कर लिया जाता, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो गया था। तो ये कि इनको हम यहाँ कर लेते हैं, छोटी सी क्लास है इनकी, तो इनको देख लेते हैं हार्ट बीट और हार्ट रेट को भी। नेक्स्ट जो है फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो ब्लड वेसल्स होंगे, पल्स रेट भी है। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड वेसल्स होगा। हार्ट बीट द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द, इसको हम उर्दू में देख लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो उर्दू में ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की जो इसमें इस्तिलाहात हैं उनको हम इंग्लिश में, जिस्म के तमाम हिस्सों को खून फराहम करने के लिए दिल की बाकायदा हरकत को दिल की धड़कन कहा जाता है या हार्ट बीट कहा जाता है। 2 मराहिल पर मुश्तमिल खून को धकेलने का ये फेल जो हम पिछले पढ़ चुके हैं हार्ट के उसमें। ठीक है, हार्ट में जो सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ठीक है, का ये फेल मुकम्मल होने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। ये तकरीबन 0.8 सेकंड्स लगता है इसको। ठीक है, जब खून दिल के दाएं और बाएं एट्रिया में इकट्ठा होता है तो दिल को एक बरकी इशारा, एक सिग्नल मिलता है। ठीक है, जिस पर एट्रिया सिकुड़ते हैं, उसकी वजह से खून को ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए बेतरतीब दाएं और बाएं वेंट्रिकल्स में धकेल दिया जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है खून। उसी सिग्नल से खून को पंप करने का दूसरा मरहला वेंट्रिकल के खून के भर जाने के बाद शुरू होता है। इसके लिए बरक़ी इशारा जो ही वेंट्रिकल के खलियात को भेजा जाता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दिल के उज़लात का फैलना और उसके नतीजे में उनका खून से भर जाने की दिल की हरकत के इस मरहले को डायस्टॉल कहा जाता है। ठीक है, दिल के उज़लात का फैलना, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल एंड अलाउइंग द चैम्बर टू फिल विद ब्लड। ठीक है, यानी जो जिस्म के जो चैम्बर हैं वो इस हालत में होते हैं, यानी फैल जाते हैं, उनमें खून जमा हो जाता है। ये जो इसका काम है दिल का, ये कहलाता है डायस्टॉल। और सुकड़ना जो है जिसकी वजह से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल एंड पंपिंग, जिसकी वजह से खून निकल जाता है चैम्बर्स से, ये कहलाता है सिस्टॉल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हार्ट बीट के अंदर होती हैं, एक होता है डायस्टॉल और एक होता है सिस्टॉल। ठीक है, हार्ट रेट को अगर हम देख लें, अच्छा, द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ मिनट आई, द हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय द बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट रेट को जो है वो दिल के धड़कने से जो है वो कहना चाहिए कि मेजर किया जाता है। एक एवरेज जो एक हेल्दी आदमी है वो 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी मिनट में, 1 मिनट में 72 बार जो है वो हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो ये हार्ट रेट है। द नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट रेट इज 60 to 100 बीट्स, यानी 60 से 100 के दरमियान बीट है तो ये नॉर्मल है। 60 से कम ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द हार्ट रेट विद इन द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज के दरमियान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्लो और फास्ट हार्ट रेट में काज सेवर हार्ट डिजीज़, अगर इससे कम हो और इससे ज़्यादा हो तो बहुत सारी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, जिनमें अगर हम नाम लें कि अगर लेस ये 60 से कम हो तो ये बीमारी जो है वो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है, और 100 से ज़्यादा हो तो टैकिकार्डिया कहलाती है। ठीक है, अच्छा, द हार्ट रेट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन बेहतरीन 72 बताया है और 60 से 100 तक हो सकता है, तो किसी का 60 भी हो सकता है, 70 भी, 80 भी, 90 भी, तो इस लिहाज से वेरी करता है। द डिक्रीजिंग हार्ट रेट इज अ रिजल्ट ऑफ स्लो हार्ट बीट। हार्ट रेट अगर कम हो तो दिल कम धड़क रहा है, विच लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, ये आ गया है। इन दिस कंडीशन द हार्ट रेट इज टू स्लो। ठीक है, 60 मिनट से भी कम और 60 बीट से भी कम हो जाता है ड्यू टू वेरी स्लो हार्ट बीट। ठीक है, दिस स्लो हार्ट रेट रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है ना, अगर जितनी नॉर्मल रेंज है हार्ट बीट की तो ऑक्सीजन इतनी चाहिए होती है, इसलिए वो पूरे जिस्म में वो धड़क रहा होता है दिल, इस लिहाज से अगर उससे कम होती है तो जिस्म को ऑक्सीजन उस लिहाज से नहीं मिलती, ब्लड की अमाउंट नहीं मिलती। एंड कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस है वो फूलने लगती है, ड्रॉपिंग ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाता है, एक्सट्रीम फटीग,
थकावट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द हार्ट बीट्स वेरी फास्ट, जब ज़्यादा धड़कता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। ठीक है, ड्यू टू दिस रैपिड हार्ट रेट द फंक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स वेरी हार्ड। जाहिर है ज़्यादा हिलता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इट मीन्स दैट हार्ट डज नॉट हैव इनफ टाइम टू फिल विद ब्लड। अच्छा हाँ, तेज़ी से ये फल वो हो रहा होता है, सुकड़ रहा होता है और फैल रहा होता है, तो इतना टाइम नहीं लेता। इसका मतलब इतना फूलता नहीं है, तो खून उतना उसके अंदर आता नहीं है। जब आता नहीं है तो पूरे जिस्म तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, द टैकीकार्डिया इज काज्ड बाय फीवर। फीवर होता है जब खून बुखार होता है तो ये टैकीकार्डिया हो जाता है। खून ब्लड जो है तेज़ चलने लगता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अगर हम इसको देखना चाहें तो जो बुखार वाला आदमी होता है, अगर हम उसकी वो नस पकड़ें जो बाजू में, यानी कहना चाहिए अंगूठे से बाजू की तरफ जा रही है, तो वहाँ अगर हम अपना हाथ रख के देखें तो हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है। ठीक है ना, ये यही वजह होती है कि दिल तेज़ धड़क रहा होता है बुखार में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी हो जाती है, एक्सेसिव कैफीन और रिएक्शन टू मेडिकेशन। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों की वजह से हो सकती है, बुखार की वजह से, पानी की कमी की वजह से, कैफीन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा दवा लेने की वजह से, चेस्ट पेन, डिजीनेस एंड फेंटिंग। ठीक है, बेहोश सा होना, सीने का दर्द, या आम सिम्टम है टैकीकार्डिया के। ठीक है, अच्छा जी, टैकीकार्डिया के बारे में बताया कि इसकी दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक है, जिनमें पहला नाम लिया सडन कार्डियल अरेस्ट, किसी एक चैम्बर का जो है वो कहना चाहिए कि सही तरीक़े से काम न करना, हार्ट फेलियर, पूरे दिल का बेकार हो जाना, वीकेंड हार्ट मसल्स को जो है ये कमज़ोर कर देगा, लंग डिजीज़, फेफड़े की बीमारियां भी पैदा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आया है पल्स रेट। कॉन्ट्रेरी टू हार्ट रेट, द पल्स रेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हार्ट बीट। ठीक है, if the heartbeat is faster so as the pulse rate, and if the heartbeat is slower the pulse rate will be slower too. pulse rate यानी नब्ज की रेट। ठीक है, taking a pulse is therefore a direct measure of heart rate। वही जो मैंने बताया, बुखार में किसी भी पल्स को आप पकड़ें तो वो हार्ट बीट भी बताएगी, यानी पल्स का रेट भी जो है उसके अंदर खून के दौड़ने का रेट एग्जैक्टली हार्ट रेट के मुताबिक चलता है। जैसा हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो नब्ज़ की रेट भी ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर खून दौड़ने की रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, और हार्ट का रेट धड़कने का कम होगा तो नब्ज़ का रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जब हम बुखार वाले आदमी की नब्ज़ जो हाथ में है पकड़ते हैं तो वो दिल की धड़कन बताता है, इसलिए कि पल्स रेट का हिसाब किताब हार्ट रेट के साथ ही होता है। ठीक है, हार्ट रेट और पल्स रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी।